इतनी प्रशंसा करने के बाद में अब बाबा ने थोड़ा सा गियर बदल दिया, रोष में आ गए, थोड़ा सा क्रोध करने लगे। देखिए सूत्र है ये, किसी को डांटना हो तो डायरेक्ट मत डांटिए, बुरा लग जाएगा, स्थान छोड़ के भाग जाएगा। पहले उसकी प्रशंसा करो, और जब प्रशंसा करोगे तो गुब्बारे की तरह फूल जाएगा, और फिर डांटो उसको। तो भोले बाबा ने पहले खूब प्रशंसा करी, अब डांटने लगे, कहने लगे कि देवी तुमने क्या कहा कि राम कौन है? जो निर्गुण था वो सगुण होके कैसे आया? नहीं नहीं देवी, ये बात हमें अच्छी नहीं लगी तुम्हारी, गलत कहा तुमने। एक बात नहीं मोह सुहानी, यद्यपि मोह बस तुम कहो भवानी। कैसे भी कहा हो लेकिन हमें अच्छी नहीं लगी तुम्हारी ये बात। तुमने अज्ञान प्रकट किया राम जी पर। अरे ऐसा तो मूर्ख लोग कहते हैं, मूढ़ लोग कहते हैं। कहीं सुनहि यस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। जिन्होंने ऐसी बात कही मानो उनको मोह रूपी पिशाच ने जकड़ लिया है, वो लोग कहते हैं ऐसी बात। तुम्हारे मुंह से कैसे निकली? तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। भोले बाबा कहते हैं देवी राम पर अज्ञान का प्रकट मत करो, राम का नाम तो जप लो जितना जपना है। और ये मत सोचना कि बुढ़ापे में जपेंगे, बुढ़ापे में जब दांत गिर जाएंगे तो राम कहना चाहोगे, राम नहीं निकलेगा, आम निकलेगा। राम निकलने वाला नहीं। एक सेठ जी थे, खूब पैसा कमाते थे, खूब धन कमाते थे। किसी ने कहा सेठ जी महाराज दिन भर लगे रहते धन कमाने में, कभी राम का नाम भी ले लिया करते। सेठ जी बोले थोड़ा और पैसा इतना कमा के रख जाओ कि 7 पीढ़ियां था, फिर मस्ती से फुर्सत में जमे। कमाते गए। एक दिन सेठ जी के मन में आया अब बहुत पैसा हो गया, आज चैन की नींद सोएंगे और सुबह से राम नाम जप करेंगे। सेठ जी सोए, एक व्यक्ति ने आके कंबल खींच लिया। सेठ जी की नींद खुली तो सामने देखते हैं एक काला कलूटा पुरुष खड़ा है। कौन हो भाई? वह पुरुष बोला मैं हूं यमराज का दूत। क्यों आए हो? तुम्हारा नंबर आ गया। सेठ जी बोले नंबर आ गया? अरे आज तो मैंने विचार किया कि सुबह से राम नाम जप करूंगा, तुम कह रहे हो आज नंबर आ गया। मुझे 1 साल दे दो, 1 साल में राम नाम का जप कर लूं, उसके बाद ले जाना। यमदूत बोला 1 साल, 1 महीना नहीं दूंगा। तो सेठ जी बोले एक काम करो, लेने के बाद हो जाने, मेरी आधी प्रॉपर्टी ले लो, 1 महीना दे दो। यमदूत बोला 1 महीने की बात करता है तो 1 घंटा नहीं दूंगा। सेठ जी बोले पूरी प्रॉपर्टी ले ले, पूरी जमीन जायदाद ले ले, मुझे 1 घंटा तो दे। बोले बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सेठ जी बोले अच्छा ठीक है भाई, ले जाना चाहता है तो ले चल, लेकिन एक पत्र लिखने दे, चिट्ठी लिखने दे। सेठ जी के बगल के कमरे में बेटा सो रहा था। सेठ जी को इतना समय नहीं कि बेटे के पास जा सके, क्योंकि यहीं से जाना है, लेने खड़ा हुआ है। सेठ जी ने पत्र लिखा बेटे के लिए, बेटा मेरा समय आ गया, मैं तो जा रहा हूं। जीवन के अंतिम दिन मुझे पता चला कि जीवन भर मैंने जितनी दौलत कमाई, जितना पैसा कमाया, उससे मैं जीवन में अपने लिए 1 घंटा नहीं खरीद सका। इसलिए बेटा तेरे लिए पूरी संपत्ति छोड़ जा रहा हूं, तू भी कमाना, लेकिन कमाने के साथ साथ राम का नाम लेते रहना बेटा। अंतिम समय में पता नहीं जीव हिले ना हिले। एक पद है, बड़ा अच्छा पद है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले।
कोई भरोसा नहीं। आज जो फूल खिला है वो कल खिलेगा कि अपनी जगह पर रहेगा या नहीं रहेगा, कोई पता नहीं। मलया गिरगी सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चले न चले, कोई भरोसा नहीं। क्यों भरोसा क्यों नहीं है? कलिकाल कुठार लिए फिरता जग में, इस तन नम्र पे चोट झिले न झिले, जप ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। जरूरी नहीं कि अंत समय में राम का नाम निकलेगा। इसीलिए कहता हूं बच्चियों के नाम जो रखते हैं हम घर में XYW मत रखिए, चिंटू मिंटू पिंकू मत रखिए। बच्चों के नाम रखना है तो भगवान के नाम पर रखिए। रामदास रखिए, नारायण रखिए, भगवान लाल रखिए। अरे किसी बहाने से तो निकले, कैसे भी तो निकले। बच्चे की याद आए तो बच्चे के बहाने भी निकल जाए। अजामिल की कथा सुनी होगी भागवत में। महापापी अजामिल अंत में जब यमदूत लेने को आए तो अपने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण बचा। और वह नारायण की धुनी सातों लोगों का भेदन करके वैकुंठ बिहारी के पास पहुंच गई। लेकिन क्या करें, आज के समय में वैसे नाम अच्छे नहीं लगते। रामदास क्या नाम बता रहे पंडित जी, तो क्या रखोगे? राक्षर रॉकी ठीक है। तो कुछ नाम तो ऐसे हैं कि पता ही नहीं पड़ता कि बेटे के हैं कि कुत्ते के हैं। टॉमी, कुत्ते का नाम टॉमी और बेटे का नाम भी टॉमी, पता ही नहीं पड़ता किसको बुलाया। मत रखिए ऐसे नाम। एक क्षण नहीं खरीद सकते, लगे रहो कमाने। किसी ने कहा कि संसार में रह करके दो काम कैसे हो सकते हैं? या तो ईश्वर को भजें या फिर संसार में रह लें, गृहस्थी को देखें। तो हर कर्म को ईश्वर से जोड़ दो। गीता में एक अध्याय का नाम है कर्म योग। जो भी काम करते हो ईश्वर से जोड़ करके करो, उद्धार हो जाएगा, उसी में उद्धार हो जाएगा। जरूरी नहीं कि अंत समय में राम का नाम निकल जाए। शिव जी कहते हैं, देवी तुमने क्या कहा था कि अगुण और सगुण में अंतर है, भेद है। देवी घबरा गई। देवी बोली, प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, आप बताइए क्या है। तो शिव जी कहते हैं कि ईश्वर को किसी भी रूप में भजो, जिसने जिस रूप में याद किया उस रूप में उसे मिल गया। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा,
कोई अंतर नहीं। निर्गुण रूप में और सगुण रूप में कोई अंतर नहीं, और हम उसी में फंसे हैं। कोई कहता हम निर्गुणिया हैं, कोई कहता हम सगुणिया हैं। सुखदेव जी जब निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगे हुए थे, व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेज दिया। तो व्यास जी के शिष्यों ने जब श्लोकों का गायन किया तो बरबस सुखदेव जी का मन निर्गुण ब्रह्म से निकल करके सगुण में लग गया। कोई अंतर नहीं। देखिए, हम यहां आए, और दादाजी बैठे हैं यजमान बनकर के, श्री राम सिंह जी। हम यहां आए, हम इनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी नहीं देखा हो हमने इनको, और फिर हमसे कहे कोई कि आपको राम सिंह जी के घर जाना है, तो बताइए आप हमारे मन के अंदर क्या झांकी आएगी, क्या स्वरूप आएगा उनका, कौन है, कैसे है, दिखने में कैसे हो, कोई आएगा स्वरूप की नहीं, कुछ स्वरूप नहीं आएगा। अब हम यहाँ आए, हमने उनको देखा, उन्होंने हमको देखा। इसके बाद में हमारे चले जाने के बाद कोई हमसे उनकी या उनसे हमारी चर्चा करे तो तुरंत स्वरूप सामने आ जाएगा कि ऐसे है। ईश्वर निर्गुण है, सही बात है, लेकिन अपने भक्तों को सुख देने के लिए वही निर्गुण साकार बन करके धराधाम पर आते हैं। जब हम राम का नाम लेते हैं तो तुरंत झांकी सामने आती है, धनुष्मान हाथ में है, सोने का मुकुट सिर पर है। कन्हैया का नाम लेते हैं तो झांकी आ जाती है सामने, बंसी हाथ में है, मोर का मुकुट माथे पर है। यूं समझिए कि पानी का कोई आकार है क्या? कटोरी में रख दो तो कटोरी के जैसा आकार हो गया, गिलास में रख दो तो गिलास के जैसा आकार हो गया, बाल्टी में भर दो तो बाल्टी के जैसा आकार हो गया। और उसी पानी को किसी बर्तन में रखकर फ्रिज में रख दो, बर्फ बन गई, अब उसका आकार हो गया। अब हम उसे हाथ में भी पकड़ सकते हैं, पहले पानी को पकड़ नहीं सकते, अब हम उसे हाथ में भी पकड़ सकते हैं। एक उदाहरण और बताऊं, जैसे मान के चलो बिजली, आकाश में बिजली है ये सबको पता है, अभी दिख नहीं रही और ना हमें उसके गुणों का पता, तो वह कौन सी बिजली है? निर्गुण निराकार। ध्यान देना, वही बिजली ने जब चमकना शुरू किया तो वह दिखी, लेकिन अभी तक हमें उसके गुणों का पता नहीं, तो वो कैसी हो गई? सगुण निराकार, निर्गुण साकार। और उसी बिजली को वैज्ञानिकों ने तारों में प्रवाहित कर दिया और घर में लाइट के रूप में उजाला देने लगी, कूलर के रूप में शीतलता देने लगी, हीटर के रूप में उष्णता देने लगी। अब वह उसको पकड़ो तो करंट लग जाएगा। अब वह सगुण भी है, साकार भी है। ऐसे ईश्वर है। योगियों के लिए वह परमात्मा है, ज्ञानियों के लिए वह ब्रह्म है, भक्तों के लिए वह भगवान है। कहीं से भी पकड़ लो, पहुंचना एक जगह है। कोई व्यक्ति मिठाई की दुकान पर गया, वो मिठाई की दुकान पर जाकर हलवाई से बोला हमें मिठाई दीजिए। हलवाई ने रसगुल्ला तोल दिए 1 किलो। तो ये रसगुल्ला, ये नहीं, मिठाई दीजिए। हलवाई ने रसगुल्ला हटाए, बर्फी तोल करके दे दी 1 किलो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये बर्फी है, मिठाई चाहिए। जलेबी तोल दी, तो जलेबी नहीं, मिठाई दीजिए। अब बताइए, ये तीनों मिठाई नहीं है क्या? भले ही नाम अलग अलग है, लेकिन सबका स्वाद एक ही है, सार एक ही है। किसी भी रूप में भजो। भोलेनाथ कह रहे हैं देवी अगुण में और सगुण, निर्गुण में और सगुण में कोई अंतर नहीं। जिस रूप में चाहोगे उस रूप में भगवान प्रकट होकर के सामने आते हैं। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है,
भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिला है। लेकिन सच बात क्या है कि पाना है अगर प्रभु को तो बस प्यार में मिला है। उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। ईश्वर काय में है, नहीं भीतर है, नहीं बाहर है, न विरक्ति में है, न विलास में है, किसी में नहीं है। नहीं आम में है, नहीं घास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास है। अंदर प्रेम है तो प्रभु हरदम तुम्हारे पास है। अन्यथा ढूंढते रहो। भगवान के मंदिरों में जाते, काशी गए, बनारस गए, वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर के झूमर दिखाई पड़ते हैं, भगवान की मूर्ति में भगवान दिखाई नहीं पड़ते। जय भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी वह प्रभु जो है ना वो सब जगह व्याप्त है। जिस क्षण उसे बुलाओ उस क्षण वह प्रकट होकर के आ जाता है। बिनु पद चलाई सुनाई बेरो पाना, बिना पैरों के चलने वाला है, बिना हाथों के सब कर्म करने वाला है। कहीं भी बुलाओ प्रकट होकर के आता है। वो देवी जिस प्रभु के नाम के बारे में, जिस प्रभु की महिमा के बारे में तुमने पूछा है, उसकी महिमा अनंत है। हरि अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि अचरज जन्मामि हूँ जिनके विमल विचार। देखिए एक बार राम कहने की महिमा कितनी है। एक कोई व्यक्ति था, एक कोई सेठ जी थे, उनका एक बेटा था। सेठ जी ने एक महात्मा को अपना गुरु बना लिया। महात्मा बोले तूने इतने दिन हो गए गुरु बनाए, कभी घर नहीं ले गया। बोले गुरुजी महाराज घर कैसे ले जाऊं, मेरा बेटा बड़ा नास्तिक है, किसी को नहीं आने देता घर। कोई चला भी जाए तो उल्टा सुल्टा बकता है, आपसे कुछ कह दिया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए नहीं ले जाता।
तो गुरुजी बोले कि अब तो हम जरूर जाएंगे। तो महाराज रहने दो, काय को फजीती कराते हो, आपसे कुछ कह गया तो मुझे सहन नहीं होगा। गुरुजी बोले नहीं नहीं, कुछ भी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी कहे मैं कुछ नहीं कहूंगा। गुरुजी नहीं माने और उस सेठ के घर आ गए। सेठ जी ने पहले ही जाके बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया था। गुरुजी की खूब खातिरदारी करी। तो गुरुजी 2-4 घंटा रुके। 2-4 घंटा बाद गुरुजी कहते हैं, क्यों सेठ, तू तो कह रहा था कि बेटा नाश्ते के, कहाँ है बेटा? गुरुजी से सेठ जी बोले, मैंने आपके आने के पहले कमरे में बंद करा दिया था। गुरुजी बोले, उसे निकाल बाहर। सेठ जी बोले, रहने दो गुरुजी, काय को उपद्रव करवाते हो, रहने दो। गुरुजी बोले, नहीं मैं कह रहा हूं निकालो से बाहर, कुछ नहीं होगा। सेठ अपने बच्चे को निकालने गया और जैसे ही निकाला उससे कह दिया बच्चे से, सुन गुरुजी आए हैं, तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू रोज कुछ भी करना, आज मत बोलना। बच्चा निकल करके आया, कुछ नहीं बोला, प्रणाम भी नहीं किया। गुरुजी उसके पास गए और गुरुजी कहते हैं, राम बोल, राम राम। वो बोला नहीं बोलूंगा। गुरुजी कहते हैं, बोलता है कि नहीं राम राम? बेटा बोला नहीं बोलूंगा। गुरुजी तीसरी बार अकड़ करके, बोलता है कि नहीं बोलता? बेटा बोला बिल्कुल नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले, क्या नहीं बोलेगा? बोले राम नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले, बस बन गया काम, हो गया। बेटा बोला, क्या हो गया? क्या तूने कह दिया ना एक बार राम? वो तो मैंने गुस्से में कहा, कैसे भी कहा, कह दिया, यही तेरा कल्याण कर देगा। कैसे कर देगा कल्याण? तो गुरुजी बोले, जब मरेगा ना तो यमदूत तुझे लेने आएंगे और तुझे जो भी लेने आए और तुझे दंड देवे तो उससे कहना मैंने एक बार राम नाम लिया है। और यमराज तेरे से कहे कि तुझे क्या फल चाहिए राम नाम के बदले, तो तू मत बताना, उनसे ही कह देना कि तुम्हें जो उचित लगे राम नाम के बदले में सो दे दो। समय बीता, वही हुआ। समय आने पर उस बेटे की मृत्यु हुई। यमदूत उसे पकड़ करके ले गए, यमराज के सामने खड़ा कर दिया गया। यमराज जी बोले, चित्रगुप्त जी देखकर बताओ इसके कर्म क्या है। चित्रगुप्त जी बोले, महान पापी, जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, महान क्रोधी, नरक का अधिकारी है, नरक का नहीं घोर नरक का अधिकारी है। घबरा गया कि गुरु जी सही कह रहे थे। घबरा उठा, घबराते घबराते बोला, सुनिए चित्रगुप्त जी, एक बार सुन लीजिए, क्या मैंने एक बार राम नाम बोला है? यमराज बोले, देखो चित्रगुप्त जी बोला है क्या? चित्रगुप्त जी ने अपनी डायरी पलटी, बोले हाँ महाराज एक बार बोला तो, लेकिन सुनिए महाराज, सहज में नहीं बोला, भाव से नहीं बोला, वो तो गुस्से में बोला। इसमें ये लड़का बोला कि कैसे भी बोला हो, बोला तो ना मैंने। तो यमराज बोले, चल ठीक है, बता क्या फल चाहिए तुझे राम नाम के बदले, बाकी नरक में तो जाने ही वाला है। अब इसको गुरु जी की बात याद आ गई। गुरु जी कह रहे थे कि कोई कुछ भी कहे कि राम नाम के बदले क्या चाहिए, तू मत बताना। तो ये यमराज से बोला कि महाराज मुझे नहीं पता क्या फल होता है, आप ही बता दो, एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है। अब यमराज चक्कर में पड़ गए। यमराज चित्रगुप्त जी से पूछते हैं, एक बार राम नाम लेने का फल क्या है? चित्रगुप्त जी बोले, महाराज आप बड़े के हम, हमें क्या पता। जैसे कंधों पर पृथ्वी से ऊपर ले गए थे यमपुरी में, वैसे ही 4 लोगों को लगाया यमराज ने और ले गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी से के सामने जब ले गए तो ब्रह्मा जी बोले, क्या है ये, कौन है? यमराज बोले, ये महान पापी है, वो जीवन में इसने एक बार राम का नाम लिया है, सो उसका फल क्या है ये मांग रहा है, हमें नहीं पता क्या फल है एक बार राम नाम लेने का। ब्रह्मा जी बोले, एक बार राम नाम लेने का फल तो हमें भी नहीं पता। अब देखिए इसके भाग्य, फ्री में ब्रह्मपुरी के दर्शन कर लिए, एक बार राम नाम लेने का फल हमें भी नहीं पता, तो क्या करें? तो ब्रह्मा जी बोले, उन्हीं के पास चलो जो सदैव राम राम रटते रहते हैं। तो अब पहले चित्रगुप्त और यमराज आए थे साथ में, ब्रह्मा जी भी साथ में लग गए इसके। कैलाश पर्वत पर पहुंचे शिव जी के पास।
और शिव जी से पूछा कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है, इसे देना है। शिव जी बोले सुनिए भैया, हम तो जपते रहते हैं, हमें फल नहीं पता क्या है, और क्या करें, कैसे मिलेगा। तो शिव जी बोले एक काम करो, उसी के पास चलो जिसका नाम है। अब शिव जी भी लग गए इसके साथ, और सब मिलकर के साकेत धाम पहुंचे, जहां पर परब्रह्म परमात्मा श्री सिया राम सरकार विराजमान है। वहां जब पहुंचे, ये सामने खड़ा है और चारों देवता हाथ जोड़े भगवान के आगे खड़े हैं। राम जी कहते क्या बात है, आज आगमन कैसा हुआ। तो शिव जी बोले कि ब्रह्मा जी हमें लेकर के आए। ब्रह्मा जी कहते ये यमराज जी लेकर के आए हैं। क्यों यमराज, क्या बात है। यमराज कहते हैं कि ये विचित्र प्राणी को पृथ्वी से उठाया है हमने, जीवन में इसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, एक बार आपका नाम लिया है, उसका फल प्राप्त करना चाहता है, क्या है। राम जी ने उसको बुलाया, इधर आ, अपनी गोदी में बैठाया और सब देवताओं से बोले आप जाइए। यमराज बोले प्रभु आप एक बार राम नाम का फल तो बता दीजिए, उसमें से दे करके अपना काम पूरा करें। तो राम जी कहते अभी भी फल बताने की जरूरत है, दिख नहीं रहा क्या। जो व्यक्ति मेरी गोदी में बैठ गया आकर के अभी भी फल पूछ रहे हो। बोलिए सिया राम भगवान की जय। कोई सीमा नहीं। अरे विवशता में भी अगर कोई राम का नाम ले ले, जबरदस्ती भी कोई ले ले, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो शिव जी कहते हैं, शिव जी से मैया बोली प्रभु कृपा करके बताइए कि वह निर्गुण ब्रह्म साकार बन के पृथ्वी पर क्यों आते हैं, उनके अवतार लेने का कारण क्या है। तो शिव जी बोले देवी अनेक कारण है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जितने दो चार मुझे जानकारी है वह मैं आपको बताता हूं। कहते हैं मुनिवर जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों की संख्या बढ़ने लगती है, तब तब हरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तक भगवान अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों का कष्ट करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। अब देखिए लेखनी क्या कह रही है, जब जब होए धर्म की हानि। अब ध्यान देना यहां, और राम जी के बारे में क्या लिखा है, राम विग्रहवान धर्म। तो राम जी की हानि होती है क्या कभी? कभी नहीं। धर्म की हानि कभी नहीं होती। तो क्या ये चौपाई गलत? नहीं, चौपाई भी गलत नहीं है। देखिए बचपन में जब हम पढ़ा करते थे तो एक बार गुरुजी ने ब्लैक बोर्ड पर क्या किया कि एक चौक से लाइन खींच ली, और गुरुजी बोले कि इस लाइन को बिना छुए छोटी करो। इसको छूना भी नहीं है, स्पर्श नहीं करना, छोटी करना है। तो सब बालक चक्कर में पड़ गए, कैसे छोटी होगी, छोटी करने के लिए छूना तो पड़ेगा। किसी से नहीं हुआ। तो गुरुजी उठे, गुरुजी ने चौक उठाई, उस लाइन के बगल में दूसरी बड़ी लाइन खींच दी, तो उस बड़ी लाइन के आगे ये लाइन छोटी हो गई। ठीक ऐसे ही धर्म कभी नहीं घटता, धर्म की हानि कभी नहीं होती। धर्म की मूल्य में, धर्म के सामने अधर्म की संख्या बढ़ जाती है, तो अधर्म के आगे धर्म छोटा लगने लगता है। धर्म स्थिर है। जैसे सत्य सत्य है, सत्य में कभी बदलाव नहीं होता। सत्य के आगे झूठ की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए सत्य असत्य प्रतीत होने लगता है, छोटा लगने लगता है।
तो देवी जब जब धर्म घटता है तब तब भगवान विविध रूपों में प्रकट होकर के भक्तों के कष्टों का हरण करते हैं। कुछ कारण बताता हूं। पहला कारण तो यह है कि एक बार सनकादिक ऋषियों ने भगवान श्री विष्णु के द्वारपालों को श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्मों तक जाकर के राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओगे। तो एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बनकर के आए और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बनकर के आए। दूसरा कारण बताया कि एक महान दैत्य था जिसका नाम था जलंधर। उसकी पत्नी थी वृंदा। वृंदा पतिव्रता थी और उसके पतिव्रत धर्म के बल पर जलंधर को कोई मार नहीं सकता था। शिवजी ने भी संग्राम किया लेकिन उसकी हार नहीं हुई। तब भगवान विष्णु ने छल करके और जलंधर का उद्धार करवा दिया। इस छल को जब वृंदा ने जाना तो भगवान विष्णु को भी श्राप दे डाला। तो एक कल्प में यह जलंधर रावण के बन करके आया, एक कारण यह हुआ। और तीसरे कारण में शिवजी कहते हैं देवी कि भगवान के भक्त ने ही भगवान को श्राप दे दिया। तो देवी पार्वती बोली भगवान के भक्त ने श्राप दे दिया भगवान को, ऐसा कैसे और कब हुआ, किसने दिया? तो शिवजी कहते हैं देवी कोई और भक्त नहीं, उनके सन्निकट रहने वाले सदैव उनका गुणगान करने वाले श्री नारद जी ने श्राप दे दिया। देवी ने जब नारद जी का नाम सुना तो देखिए गुरु में निष्ठा कैसी होनी चाहिए। देवी ने जब नारद जी का नाम सुना तो देवी के तो होश उड़ गए और देवी गुरु में गलती न मानते हुए क्या बोली कि का अपराध रमापति की न, जरूर अपराध किया होगा कुछ ना कुछ, नहीं तो गुरु जी ऐसे कैसे श्राप दे सकते हैं। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल को एक लगिया तारा, कल को एक नारद विष्णु भक्त ज्ञानी, उनसे तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जरूर भगवान से कोई अपराध हो गया होगा, इसीलिए हमारे गुरु जी ने उन्हें श्राप दे दिया है। तब शिव जी कथा सुनाने लगे, देवी नहीं। देखिए जब अभिमान मन में आता है तो